दिल्ली की ठंडी सर्द रात थी। हवा में कोहरा छाया हुआ था और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। विजय, एक युवा पत्रकार, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसका जुर्म एक बड़े राजनेता के भ्रष्टाचार की खबर छापना, लेकिन विजय जानता था कि यह सिर्फ बहाना था। अब वह तिहाड़ जेल की ओर जा रहा था, एशिया की सबसे बड़ी जेल, जहां हजारों कैदी अपनी सजा काट रहे थे। जेल का मुख्य द्वार विशाल था, लोहे का, और उसके ऊपर लिखा था तिहाड़ केंद्रीय कारागार। विजय को अंदर ले जाया गया। सर्चिंग के बाद उसे जेल नंबर 4 में डाल दिया गया। वह वार्ड जहां राजनीतिक कैदियों और पत्रकारों को रखा जाता था। बैरक बड़ा था, लेकिन भीड़ भरी। कैदी सो रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। विजय को एक कोने में बिस्तर मिला। यहां रात को सावधान रहना, एक पुराने कैदी ने फुसफुसाते हुए कहा। विजय ने पूछा, क्यों? कैदी ने कहा, रात का राज, आत्माएं भटकती हैं। विजय को विश्वास नहीं हुआ। वह पत्रकार था, तथ्यों पर यकीन करता था, लेकिन पहली रात नींद नहीं आई। बैरक में सन्नाटा था, सिवाय कैदियों की खर्राटों के। तभी आधी रात को उसे एक औरत की सिसकारी सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी। विजय ने उठकर देखा। बैरक का दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज करीब लग रही थी। कोई सपना होगा, उसने सोचा, और फिर से लेट गया। सुबह हुई। विजय को जेल की दिनचर्या में ढालना पड़ा। सुबह की अपील, नाश्ता और फिर काम। वह लाइब्रेरी में गया, जहां पुरानी किताबें और अखबार थे। वहां एक बूढ़ा कैदी मिला, जिसका नाम रामदास था। रामदास तिहाड़ में 20 साल से था। विजय ने पूछा, यह जेल कितनी पुरानी है? रामदास ने कहा, 1958 में बनी, लेकिन इससे पहले यहां एक पुराना किला था। ब्रिटिश जमाने में यहां कैदियों को यातनाएं दी जाती थीं। कई मर गए, उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। विजय ने और पूछा। रामदास ने बताया, जेल नंबर 4 में एक औरत की आत्मा है। लोग कहते हैं कि वह एक कैदी थी, जिसे गलत आरोप में फांसी दी गई। उसका नाम सरला था। वह रात को चीखती है, कैदियों को थप्पड़ मारती है। कई कैदियों ने महसूस किया है, रात को कोई अदृश्य हाथ उन्हें छूता है। विजय को दिलचस्प लगा, लेकिन डर भी लगा। ये सब अफवाहें हैं, उसने कहा। लेकिन रामदास ने चेतावनी दी, साहब, रात को मत जगना। दिन बीता। शाम को विजय बैरक में लौटा। कैदियों ने कहानियां सुनाई, कैसे एक कैदी रात को चीखा और सुबह मृत पाया गया। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान। विजय का मन बेचैन हो गया। रात हुई। बैरक में लाइट बंद हो गई। विजय लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी फिर से वही सिसकारी, एक औरत की, दर्द भरी आवाज बैरक के बाहर से आ रही थी। विजय ने उठकर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन ग्रिल से बाहर गलियारा दिख रहा था। गलियारे में एक छाया थी, एक औरत की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे दर्द में हो। विजय की सांसें थम गईं। कौन है? उसने फुसफुसाया। छाया रुक गई और मुड़ी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली। विजय पीछे हटा। सुबह तक वह जागता रहा। सुबह उसने रामदास को बताया। रामदास ने कहा, वह सरला है। वह कैदियों को बुलाती है अपनी कहानी सुनाने के लिए। अगर तुमने जवाब दिया तो वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। विजय डर गया। उसने जेल के वार्डन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने हंस दिया। यहां ऐसी कहानियां आम हैं। विजय की रातें अब और भी डरावनी हो गईं। पहले तो सिर्फ सिसकारियां सुनाई देती थीं, लेकिन अब सपने आने लगे। सपनों में वह देखता कि एक औरत कोठरी में बंद है। उसके हाथों में हथकड़ियां हैं और वह चीख रही है, मैं निर्दोष हूं। सपने इतने जीवंत होते कि विजय पसीने से तर जागता। बैरक में ठंडी हवा चलने लगती, जैसे कोई अदृश्य साया घूम रहा हो। कैदी आपस में फुसफुसाते, सरला आज फिर आई है। एक दिन विजय को जेल के यार्ड में काम करना पड़ा। वहां वह एक पुराने कैदी से मिला, जो सरला की कहानी जानता था। सरला 1970 में आई थी। उसने बताया, उस पर हत्या का आरोप था, लेकिन वह निर्दोष थी। जेल के एक वार्डन ने सबूत गढ़े थे, क्योंकि वह सरला से प्यार करता था, लेकिन सरला ने मना कर दिया। वार्डन ने बदला लिया। फांसी की रात सरला ने चीखी, मुझे न्याय दो, लेकिन कोई नहीं सुना। अब उसकी आत्मा हर रात भटकती है, कैदियों को परेशान करती है। विजय का मन और बेचैन हो गया। वह दिन में भी असहज रहता। बैरक में
कैदियों ने और घटनाएं बताईं। एक कैदी को रात में कोई उठाकर दीवार से टकरा दिया गया, उसकी हड्डियां टूट गईं। दूसरे को सपने में सरला दिखी और सुबह वह पागल हो गया। विजय अब हर रात जागता रहता, डर से कांपते हुए। एक रात वह सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर था। वह चीखा, हाथ गायब हो गया, लेकिन उसके कंधे पर लाल निशान रह गया। कैदी जाग गए। सरला ने छुआ है, उन्होंने कहा, अब वह तुम्हारे पीछे पड़ी है। विजय ने रामदास से मदद मांगी। रामदास ने कहा, उसकी कहानी सुनो, वह न्याय चाहती है, लेकिन खतरा है। अगर तुमने गलत किया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। विजय ने फैसला किया कि वह सरला से बात करेगा, लेकिन डर इतना था कि उसकी नींद उड़ गई। जेल की दीवारें अब उसे कैद नहीं बल्कि कब्र लगने लगीं। विजय ने हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि अगर वह सरला से बात नहीं करेगा तो डर उसे पागल कर देगा। एक रात वह आधी रात को जागा रहा। बैरक में सन्नाटा था, सिवाय कैदियों की सांसों के। वह ग्रिल के पास गया और इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थीं। तभी गलियारे में हल्की सी हलचल हुई। विजय ने देखा, एक छाया उभरी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल हवा में लहराते। वह सरला थी। विजय की सांसें तेज हो गईं। सरला, उसने धीरे से पुकारा। छाया रुक गई। धीरे धीरे वह ग्रिल के करीब आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला लेकिन सुंदर, आंखें उदास। तुम मुझे जानते हो? उसकी आवाज आई, ठंडी लेकिन साफ। विजय ने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं, बताओ क्या हुआ था? सरला ने अपनी कहानी सुनाई। मैं 1970 में यहां आई थी। मुझ पर मेरे पति की हत्या का आरोप था, लेकिन मैं निर्दोष थी। जेल का वार्डन, जिसका नाम प्रकाश था, मुझे चाहता था। मैंने मना किया तो उसने सबूत गढ़े। फांसी की रात मैंने चीखी, लेकिन कोई नहीं सुना। अब मैं भटकती हूँ, न्याय की तलाश में। विजय ने पूछा, क्या कर सकता हूँ मैं? सरला ने कहा, प्रकाश अब बाहर है, रिटायर्ड। उसे सजा दो। मेरी फाइल में सबूत है, लाइब्रेरी में छिपी। विजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सरला करीब आई। उसकी ठंडी सांसें विजय के चेहरे पर लग रही थीं। वादा करो, उसने कहा। विजय ने वादा किया। सरला मुस्कुराई और गायब हो गई। बैरक में ठंडी हवा चल गई। विजय रात भर जागता रहा। सरला की कहानी उसके मन में गूंजती रही। विजय की सजा कुछ हफ्तों बाद पूरी हुई। वह जेल से बाहर आया। बाहर की हवा उसे आजादी की तरह लगी, लेकिन सरला का वादा उसके मन में था। उसने सरला की फाइल खोजी। जेल की पुरानी रिकॉर्ड्स में उसने सबूत पाए, प्रकाश के हस्ताक्षर, गढ़े गए दस्तावेज। विजय ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा सबूतों के साथ। खबर वायरल हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की। प्रकाश गिरफ्तार हुआ। अदालत ने सरला को निर्दोष घोषित किया। विजय को सुकून मिला, लेकिन रातों में उसे अब भी सिसकारी सुनाई देती है। कभी कभी वह सपने में सरला को देखता, मुस्कुराती हुई, कहती, शुक्रिया। तिहाड़ का राज अब भी गहरा है। कई आत्माएं भटकती हैं न्याय की तलाश में। विजय जानता है कि कुछ राज कभी नहीं सुलझते, लेकिन न्याय की लड़ाई जारी रहनी चाहिए।